ॲडव्होकेट धर्मेंद्र चव्हाण या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, तसेच बेल आइकॉनलाही क्लिक। ये जो नया कानून आया है इसको हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट के थ्रू समझते हैं। तो ये जो केस है वो है अमूथा वर्सेस वी.आर. सुब्रमण्यम। तो इस केस में एक हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत डिस्प्यूट चल रहा था, जिसके चलते हस्बैंड वाइफ ने एक दूसरे के ऊपर काफी सारे केसेस किए हुए थे। जैसे कि हस्बैंड ने डिवोर्स का केस किया हुआ था, वाइफ ने 498 एक्ट, डाउरी एक्ट वगैरह कई केसेस किए हुए थे। तो इस केस में जो वो हस्बैंड है वो डिवोर्स की पिटीशन कोर्ट में फाइल करता है, वो भी मेंटल क्रुएल्टी के बेसिस पर, जिसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है वो उस हस्बैंड को तलाक देने से मना कर देती है। जिसके बाद जो वो हस्बैंड है वो जाता है ऑनरेबल हाई कोर्ट में। अब यहाँ पे हाई कोर्ट जो है वो उस हस्बैंड को मेंटल क्रुएल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स ग्रांट कर देती है। लेकिन जो वो वाइफ है वो इस डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं और वो जाती हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में वो जो पत्नी है वो कहती है कि मैं तो यहाँ पे अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, मैं अपने पति से तलाक नहीं लेना चाहती हूँ, इसलिए मेरे पति से मुझे तलाक ना दिया जाए। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना होता है कि यहाँ पे जो तलाक दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके हस्बैंड ने प्रॉपर सबूत दिए हैं, एविडेंसेस दिए हैं और ये साबित किया है कि कैसे आप अपने पति के साथ मेंटल क्रुएल्टी करती हैं, आपने कैसे अपने पति को मानसिक तौर से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया है, आप अपने पति के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार करती हैं, टॉर्चर करती हैं। और सिर्फ यही नहीं, आपने अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के खिलाफ झूठे और बेसलेस क्रिमिनल केसेस भी फाइल किए हैं। तो इन सारे झूठे केसेस की वजह से आप दोनों के रिश्ते पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। और ये जो आपने झूठे केसेस फाइल किए हैं इसकी वजह से आपके जो हस्बैंड है उनकी रेपुटेशन और उनकी इमेज पे भी फर्क पड़ा है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा है। तो ये सब करके आपने अपने पति और उसके घर वालों को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि वो आपके साथ कैसे रह सकते हैं। लेकिन अगर एक बार को हम यहाँ पे मान भी लें कि आपके साथ मेंटल क्रुएल्टी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इस केस में आप दोनों हस्बैंड वाइफ को अलग रहते हुए 20 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस शादी में इतना ज्यादा सेपरेशन आ जाए और जिस कपल को देख के ये लगे कि इन हस्बैंड वाइफ के रिश्ता जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, इनकी शादी को चाहे कुछ भी कर लो नहीं बचाया जा सकता, इनकी जो शादी है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो अब चाहे कोर्ट कितनी भी कोशिशें कर ले ये हस्बैंड वाइफ एक साथ रह ही नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हस्बैंड वाइफ को जबरदस्ती एक साथ रहने के लिए फोर्स करने से अच्छा है कि ऐसी शादी को खत्म कर दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में अक्सर डिवोर्स के केसेस में फैमिली मैटर्स में जो जजेस हैं वो इजीली तलाक नहीं देते हैं, वो आपको जबरदस्ती एक साथ रहने के लिए फोर्स करते हैं और आपके रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि ऐसे कपल्स को एक साथ रहने के लिए फोर्स करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोर्ट के कहने पे अगर वो हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते भी हैं तो भी उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो कंटिन्यू रहेगा, लड़ाई झगड़े ऐसे ही रहेंगे, उन दोनों के बीच में तनाव रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। तो ऐसे फोर्सफुली रिश्ते में रहने से अच्छा है कि उन दोनों को जहां पे ऐसा लगता है कि शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है तलाक दे दिया जाए, ताकि उसके बाद जो हस्बैंड वाइफ हैं वो नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सके और वो अलग अलग अपने खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो यहीं पर आता है ये नया कानून जो कि तलाक लेने के लिए आया है, जिसको हम कहते हैं इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो ग्राउंड है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हालांकि ये देश के किसी भी कानून में नहीं दिया गया है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये कोई ग्राउंड तलाक के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे केसेस में जहाँ पे शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी कंपैटिबिलिटी नहीं है, उनके बीच में बहुत ज्यादा लॉन्ग सेपरेशन है और उनकी शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और वो किसी भी तरीके से अब एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो वहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई अपनी पावर का यूज करते हुए ऐसे कपल्स को तलाक दे सकती है। तो आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को एक पावर देता है कि वो कोई भी फैसला सुना सकता है इंसाफ दिलाने के लिए। तो यहाँ पे इस केस में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि इस केस में हस्बैंड वाइफ का तलाक ही ठीक रहेगा, ताकि दोनों हस्बैंड वाइफ अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें, क्योंकि इस केस में ये बिल्कुल ही डेड मैरिज है। जैसे कि अशोक हुर्रा वर्सेस बिपिन जावेरी और शिल्पा शैलेश वर्सेस वरुण श्रीनिवासन के केस में कहा है कि इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज, हालांकि देश में कोई भी कानून नहीं है, किसी भी कानून में इसको नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि यहाँ पे शादी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उन दोनों को साथ रखना अब इम्पॉसिबल है, तो आप इस बेसिस पे तलाक ले सकते हैं। अरे 10 वर्षापूर्वी मुलीचं लग्न झालं ना
तर पुरीची आई पुरीला सांगत होती, इकडे ये, पोटभर खायचं आणि रात्रंदिवस काम करायचं, तक्रार आली तर तू येईन मी ये. का सांगत होती ती आई? अरे त्या आईचं लुगडं फाटलेलं होतं, तिच्या हाताला बांगडी नव्हती, पण विचार पुढचे होते. तिला माहित होतं माझं शरीर जर थकलं तर मलाच भाकर मिळणार नाही, तर माझ्या मुलीच्या आयुष्याचा कोण विचार करेल. आज या 10 वर्षापासून पुरीची आई डायरेक्ट पुरीला सांगते, एखादा महिना बघ, सगळ्यांचा अंदाज घे, नाही तर पाहुणा इकडे घेऊन ये. बस 95% पुरींच्या संसाराचं वाटोळं त्यांच्या आयाने केलं, ध्यानात ठेवा. इतक्या खोडीच्या त्या फक्त दिसत्यात अशा. कोणती कीर्तनात बसलेली बाई आहे माया पुढं का तुझा आणि तुझ्या पुरीचा 8 दिवस फोन झाला नाही, बोटवर कर, मी सत्कार करतो तुझा, कर बोटवर. जाऊ दे, आजचं पाकिट देतो तुला, कर छान. काय करत तुला पुरीचा? हा विनोद नाही, हा विनोद आहे का? काय करत तुला मुलीच्या संसारात? काय गरज आहे? तू काय बोलत असती पुरीशी रोज? काय कालवण केलं? बोंबील भाजले खाती? दरिद्री नाही तर काय कालवण